और उत्तराखंड से हादसों और आपदा की आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले मॉनसून में हर दिन कैसे चिंता, मुश्किल और दहशत में बिताते होंगे। कब कहां से मुसीबत आ जाए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। धराली में बादल फटने से तो तबाही मची, लेकिन उससे आए मलबे में धराली के आगे सियाना चट्टी में झील बन गई, जिससे आसपास का इलाका जलमग्न होने लगा। झील में कैसे पंक्चर सियाना चट्टी को बचाया गया, कैसे प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, यमुना नदी का पानी किस तरह से कितनी स्पीड के साथ में चला है। सेकेंड फ्लोर तक पानी का स्पीड कितनी तेजी के साथ में है। 5 अगस्त को धराली के हर्षिल घाटी में आई आपदा के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा का अहम पड़ाव माने जाने वाला सियाना चट्टी में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि इस आपदा को टालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं है। भले ही पानी कम हो गया है, लेकिन अभी इलाके में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। उत्तरकाशी में यमुना नदी का प्रवाह रुकने से कृत्रिम झील बनी। लगातार झील का पानी बढ़ने से सियाना चट्टी जलमग्न हो गया। हाईवे को जोड़ने वाला पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क टूट गया था। इस झील के बनने से 3 सरकारी विभागों सहित 32 होटल और दर्जनों मकान और दुकान प्रभावित हुए। सियाना चट्टी में करीब 60 परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। लिहाजा प्रशासन झील के बढ़ते पानी को कम करने के लिए एक्सावेटर मशीनों के जरिए पंचर कर यमुना के जल प्रवाह को बहाल किया गया है। यमुना नदी में बनी झील फिलहाल लीक हो चुकी है, यानी पानी का जो चैनलाइज करने की कोशिश थी वो हो चुकी है। हम आपको लेकर चल रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो पर, ऑन स्पॉट पर। यही था जहां 5 से 10 मीटर तक पानी भरा पड़ा था। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, एक एक करके आपको तस्वीर दिखाते कितना चैलेंजफुल है, कितना रिस्की है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे साथ में कि यहाँ यमुना नदी का पानी किस तरह से कितनी स्पीड के साथ में चला है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं लोगों के घरों, दुकानों, मकानों में कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। लेकिन सवाल है कि ये झील बनी कैसे और कैसे ये लोगों के लिए खतरा बनती जा रही थी। दरअसल बादल फटा तो पहाड़ों से बहकर मलबा यमुना नदी में आ गया, जिससे यमुना का प्रवाह रुक गया। तस्वीरों में देखिए कितनी भारी मात्रा में मलबा आया कि यमुना का बहाव अवरुद्ध हो गया और झील बन गई। यमुना का जो जल स्तर है वो इसी वजह से, इसी मलबे की वजह से पूरा बड़ा 200 मीटर का ये पूरा जो पैच है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहीं पर ये सामने का जो बेंड है और वहाँ से मलबा आने की वजह से ये झील बनी। और आप ये तस्वीर देखिए ग्राउंड जीरो से, कितनी चैलेंजिंग ये बनी हुई है, कितनी चुनौतीपूर्ण है। अगर पानी ज़्यादा तेज़ से आता तो ये मलबा बहकर जाएगा और कई स्थानों पर चुनौती पैदा कर सकता है। तो पानी कम हुआ तो सियाना चट्टी में लोगों के आने जाने के लिए रास्ता भी खोला जाने लगा, क्योंकि कई गांवों को आपस में और कई गांवों का हाईवे से जोड़ने वाला ये पुल जलमग्न हो गया था, जिस पर अब मशीनों से मलबे की सफाई हो रही है। यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई तक पानी भरा था। यहाँ अगर 5 फीट की मेरी हाइट है, उससे ऊपर आप देखिए कि यहाँ तक था, यानी कि 8 से 9 फीट तक पानी इसी पुल पर था। लेकिन इसको फिलहाल साफ करने की कोशिश हो रही है। भले ही रास्ता खुल गया हो, लेकिन अभी भी यमुना लोगों के घरों के पास तेजी से उफान मार रही है। सियाना चट्टी में बनी झील की वजह से किस तरह से नुकसान पहुंचा वो आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन यमुना का जो पानी है, वो जो जल स्तर है, वो किस कदर लोगों के घरों में पहुंचा, कैसे नुकसान पहुंचा। जहां भी इस वक्त खड़े आपको अगर दिखाएं तो दीवार पर देखेंगे तो यहाँ 5 से 7 फीट पूरा ये पानी, और अगर इस अब नदी से देखेंगे तो तकरीबन 20 से 25 फीट तक पानी भरा था। फिलहाल पानी घटने और रास्ता खुलने से सियाना चट्टी के लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं, क्योंकि यमुना का बहाव अभी भी थमा नहीं। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।